नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गेट सेट गो स्टडी पे। दोस्तों, हम लोग कल 13 तक सॉल्व किए थे रीजनिंग में। आज से हम लोग 14वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों फिर से आ गया है ये वाला क्वेश्चन। तो कुछ जिराफ गेंडे हैं, कुछ जिराफ को हम जे से लिखेंगे। कुछ जिराफ गेंडे हैं, गेंडे को हम जी से लिखेंगे। गेंडे हैं और सभी गेंडे बाघ हैं। सभी गेंडे बाघ, बाघ को बी से लिखते हैं। सभी गेंडे बाघ हैं, तो कुछ बाघ जिराफ है। हाँ, ये सही है। कुछ गेंडे जिराफ है, ये सही है। उसके बाद बोल रहा है सभी बाघ गेंडे है, ये नहीं। कुछ बाघ गेंडे होंगे, सभी नहीं। ये दोस्तों 2 नंबर गलत है। तो हम लोग का ऑप्शन कौन वाला सही होगा? ऑप्शन बी, बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। 7 बक्से ABCDEFG एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। F को शीर्ष से तीसरे स्थान पर रखा गया है और B और G के बीच केवल 2 बक्से रखे गए हैं। तो D को G के ठीक ऊपर रखा गया है, E और A के बीच केवल 3 बक्से रखे गए हैं। दोस्तों पहले हम लोग लाइन खींच लेते हैं, उसके बाद 7 लकीर खींच लेते हैं। 2 3 4 5 6 और 7। अब सबको बैठाना है। तो दोस्तों पहला बोल रहा है कि F को शीर्ष से तीसरे स्थान पे रखा गया है, यानी कि F को यहाँ पर रखा गया होगा। F को शीर्ष से तीसरे स्थान पर। उसके बाद बोल रहा है कि B और G के बीच 2 बक्से हैं। इसको दोस्तों बाद में देखते हैं। उसके बाद D को G के ऊपर रखा गया है, यानी G के ऊपर D होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। E और A के बीच केवल 3 बक्से रखे गए हैं। D को F के नीचे स्थान पर रखा गया है। D को दोस्तों F के नीचे स्थान पे कहीं भी रखा गया जा सकता है। E को शीर्षतम स्थान पर नहीं रखा गया है, यानी कि E ऊपर में नहीं होगा। दोस्तों पहले यहाँ पर रखते हैं। B और G के बीच 2 बक्से, B को यहाँ पर रखते हैं और G को यहाँ पर रखते हैं। 2 बक्से हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि G के ठीक ऊपर D है, तो G के ठीक ऊपर D हो गया। अब बोल रहा है कि D को ठीक ऊपर रखा गया। E और A के बीच केवल 3 बक्से हैं, E और A। तो E दोस्तों E को यहाँ पर रखा गया होगा। E को यहाँ पर B और D के बीच में E को यहाँ पर रखा गया होगा। 3 बक्सा, 1 2 3, यानी कि यहाँ पर रखा गया होगा A को। तो D को F के ठीक नीचे स्थान पर रखा गया। D को F के ठीक नीचे, तो F के नीचे भी है D। तो कौन सा बक्सा शीर्ष से चौथा स्थान पर रखा गया है? शीर्ष से चौथा, 1 2 3 4, बी नंबर, ऑप्शन बी होगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ आएगा। उसके बाद ई एफ जी एच आई, आई आएगा। एफ आई किस में? ऑप्शन बी में, तो वही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से बैठाने वाला क्वेश्चन आ गया है, वृत्त। अब इसको वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठाना है। तो एक वृत्त बना लेते हैं और टोटल कितना है? 2 4 6 7 को। 1 2 1 2 3 4 4 5 6 7, 7 को हो गया। सबको बैठाना है। भी के दाईं ओर से गिनने पर भी और एल के बीच केवल एक व्यक्ति है। भी के दाईं ओर से गिनने पर, भी के दाईं ओर दोस्तों इसमें दायां मतलब दायां हाथ मतलब दायां तरफ और बायां मतलब बायां तरफ। भी के दाईं ओर से गिनने पर भी और एल के बीच, एल के बीच एक व्यक्ति है। एल और एक्स के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। एल और एक्स, एक्स यहाँ पर होगा तब एक व्यक्ति बैठा है। भी और जेड के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। भी और जेड, भी यानी कि जेड यहाँ पर होगा, एक व्यक्ति बैठा है। आर और एक्स के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। आर और एक्स, आर और एक्स के बीच में 2 व्यक्ति, तो आर यहाँ पर बैठेगा, 2 व्यक्ति बैठा है। पी और जेड के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। पी और जेड, पी यहाँ पर बैठेगा तो एक व्यक्ति बैठा है। क्रमशः वाई के ठीक दाईं ओर तथा बाईं ओर कौन बैठा है? वाई तो यहाँ पर बैठेगा क्योंकि सब जगह फुल हो गया है। वाई के लिए सिर्फ एक ही है। वाई के दाईं ओर और बाईं ओर कौन है? दाईं ओर भी और बाईं ओर जेड,
VZ C, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण। कथन है, रेलवे प्राधिकारियों ने 19 अक्टूबर 2023 से 5 जनवरी 2024 तक शहर ए से शहर बी तक मंगलवार और शुक्रवार को 2 अवकाश विशेष रेलगाड़ियों को चलाने का निर्णय लिया। तो कारण क्या हो सकता है? कारण देखते हैं। ए से शहर सी तक की उड़ानें क्षमता के अनुसार बुक की गई है और एयरलाइंस अगस्त 2023 से शहर ए और शहर सी के बीच संचालित होने वाली उड़ानों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रही है। ये संभावित कारण हो सकता है, ये हो सकता है। अब दूसरा देखते हैं, शहर बी के अनेक प्रवासी जो शहर ए में कार्य करते हैं त्योहारों के लिए अक्टूबर से जनवरी तक रेलगाड़ियों द्वारा वापस शहर बी की यात्रा करते हैं। मौजूदा रेलगाड़ियों यात्री मांग में इस वृद्धि को समायोजित नहीं कर सकती है। दोस्तों, जहाँ नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा वो एकदम नेगेटिव ही होगा। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा आंसर दोस्तों ये होगा 2 नंबर हो सकता है। आंसर 2 नंबर ही एकदम सही है। आंसर 2 होगा, ये गलत है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में ज़रूर जुड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2024 में जितना भी रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है सब में दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन करना ऑप्शन से ही होगा एकदम संभव, नहीं तो और कोई चांस नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर 125 कैसे बनेगा? दोस्तों ऑप्शन 11 का स्क्वायर प्लस 4, उसी तरह यहाँ 13 का स्क्वायर प्लस 4, ऑप्शन बी होगा। 11 का स्क्वायर प्लस 4 और 13 का स्क्वायर 169 प्लस 4 173, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में सब ऑप्शन भिड़ा के ही देखना होगा, क्योंकि किसमें आंसर होगा कोई नहीं जानता, इसको सबको चेक करना होगा। तो ऑप्शन डी को चेक करिएगा तो आंसर एकदम करेक्ट आएगा। एकदम डी को 72 सबको बोर्ड मास रूल से सॉल्व करिएगा और 19 के जगह पे 17 लिखिएगा, जैसे 72 माइनस 56 प्लस 13 प्लस 19 की जगह पे 17, दोनों को आपस में चेंज करना है, गुना 2 माइनस 95 भागा 5 प्लस 17 है वहाँ पर 19 करना है। इसको सॉल्व करिएगा 76 आएगा, 19 बार में कट जाएगा, ये प्लस 19 माइनस 19 दोनों खत्म हो गया। अब यहाँ पर 13 17 30 30 दूनी 60 हो गया, प्लस यहाँ पर दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 में 6 जाएगा तो 6, और यहाँ पर कितना बच गया 6 में 16 यानी 76 बराबर 76, आंसर हम लोग का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस कोड को सॉल्व करना है। तो दोस्तों हैज का मतलब क्या है, ए बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, यानी हर्ज का अर्थ है क्यू आर की बेटी है, क्यू जो है आर की बेटी है, आर की बेटी, क्यू जो है आर की बेटी है, यानी गर्ल होगा तो माइनस और बॉय होगा तो प्लस से डिनोट करेंगे, यानी कि आर की बेटी है क्यू। गुना का अर्थ है ए बी की पत्नी है, यानी कि आर पी की पत्नी है, पी की पत्नी है आर, तब मैन होगा, और दोनों को घेर देंगे, दोनों जहाँ पर पति पत्नी होगा दोनों को घेर देंगे। फिर बोल रहा है भाग का अर्थ है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, यानी कि पी के का पिता है, के का पिता है पी। उसके बाद गुना का अर्थ है फिर ए बी की पत्नी है, यानी कि के टी की पत्नी है, टी की पत्नी है, यानी कि माइनस लड़की है, तब लड़का होगा, दोनों घेर देंगे। अब आर का टी से क्या संबंध है, आर जो है टी का क्या है, आर जो है सास है, यानी कि पत्नी की माँ, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेंड को लिखा जाता है
9735, इस तरह FUD को लिखा जाता है 37669। तो U का क्या होगा कूट दोस्तों, सब सेम होगा, सिर्फ एक अक्षर अलग होगा। तो दोस्तों सबको काटते हैं, 7 7 खत्म, 9 खत्म, 3 खत्म और 6 बच गया, वही आंसर है ए नंबर। नेक्स्ट है, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें प्रत्येक ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक संख्या है, यानी कि प्रतीक दोनों तरफ संख्या होगा। प्रतीक यहाँ भी है एक, यहाँ भी है एक, यहाँ भी है, यहाँ भी है और कहीं नहीं। कितना हो गया, 1 2 3 4, तो हम लोग का आंसर 4 होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग पहले घटा के देखते हैं, कितना घट रहा है यहाँ से, यहाँ 13 घट रहा है, -13। यहाँ से कितना हो रहा है, यहाँ भी -13। तो इस टाइप का, तो यहाँ भी डायरेक्ट 13 घटा देंगे। तो 309 में 13 घटाएंगे कितना होगा, 13, यानी कि 6, 10 में 1 9, 296, ऑप्शन डी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।